अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। मतलब हमने लीनियर वेरिएबल्स के बारे में हमें पता ही है पहले, वो तो हमारे खून में बसे हैं। एंगुलर वेरिएबल्स अभी हमने बसा लिए, है ना, नहीं तो बस जाएंगे थोड़े दिन में। अब इन दोनों में क्या नाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। लीनियर वेरिएबल मतलब जैसे v, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेरिएबल्स मतलब जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, अल्फा। हाँ, तो इनमें क्या रिलेशन है, v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, a और अल्फा में क्या रिलेशन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ओके, इसमें फर्स्ट इज, पहले हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब v एंड ओमेगा में। फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v एंड ओमेगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? मान लो एक पार्टिकल है, वो चक्कर में घूम रहा है, इसमें घूम रहा है, एक चक्कर में घूम रहा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे, वो इस पॉइंट पे ए पे, ये उसका सेंटर है O। अब मान लो ये पॉइंट ए से चल के ए डैश पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? ए से चल के ए डैश पे पहुंच गया। ठीक है, ये ऐसे इस तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी। लीनियर वेलोसिटी क्या चीज होती है वैसे? कौन सी वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं, डेफिनेट वो नहीं पूछ रहा मैं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, लीनियर भावना पूछ रहा हूँ। लीनियर वेलोसिटी कौन सी, कैसे, कौन सी होती है लीनियर वेलोसिटी? अगर मैं ए पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन वाली, ठीक है, लेकिन अगर ए पॉइंट पे, वो तो चक्कर में घूम रहा है। इंस्टेंटेनियस, करेक्ट। इंस्टेंटेनियस में मतलब अगर ए पॉइंट पे मैं पूछूं बॉडी, अगर जो बॉडी सर्कल में घूम रही है, क्या उसके पास कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी? यस सर। यस। तो ए पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी कैसे होगी, मतलब हाउ, किधर? सर स्ट्रेट, टेंजेंट, बिल्कुल। किस तरफ होगी? टेंजेंट की तरफ होगी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी। अरे बात समझ में आ रही है? यस। तो लीनियर वेलोसिटी कौन सी होती है, कौन सी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉडी जो है वो पहुंची ए से चल के ए डैश पे, राइट? ओके, तो लीनियर वेलोसिटी उसकी v थी, जिससे वो चल रहा है, जिससे वो भाग रहा है। ओके, और अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए। मान लो ए से ए डैश तक उसने जो एंगल कवर किया वो था थीटा, यहां से यहां तक उसने एंगल कवर किया थीटा। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज को मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी के लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds by dt। ds by dt, ds by dt, dt। अब जो डिस्प्लेस, ये s क्या है, उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ के ना? यस सर। यस। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट a से a डैश तक ये वाली होगी। यस एक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? यस सर। थीटा इज इक्वल टू, ये आपने डायमेंशंस में करवाया था। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, यहाँ पे क्या है, s है। यस सर। और रेडियस मान लो इसका r है, यहाँ पे मेंशन कर लो, इसका रेडियस जो है वो है r, ये जो रेडियस है इसका r है। सर जो आर्क है सर वो s मतलब की कैसे होगी, क्योंकि आर्क तो कर्व्ड होगी। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया वो बहुत कम लिए, तो वो कर्व्ड और लीनियर अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे वो। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस फाइंड कर रहा हूँ, उसके लिए d क्या होता है, स्मॉल, ये जो ds by dt, यहाँ पे d क्या है, वेरी स्मॉल चेंज है ना।
यस सर। वेरी स्मॉल चेंज लिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास जो s आ जाएगा वो आ गया थीटा इंटू आर, इसकी वैल्यू मैं R इधर, theta. तो मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर थीटा, यहाँ पे डाल दिया मैंने, आर कांस्टेंट है यस वो बाहर निकल आया, तो ये बन गया डी डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? डी ओमेगा। Omega. अबे डी ओमेगा क्या बोल लिया रे, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? Omega. ओमेगा होता अच्छा है, डी ओमेगा बोल दिया। यस सर। डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। यस सर यस सर, डी ओमेगा गलती से निकल गया, पता भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस velocity. और लीनियर कौन सी? वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है, कौन सी Linear वेलोसिटी? velocity. एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर Angular वेलोसिटी और velocity. एंगुलर वेलोसिटी में मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जो रिलेशन आया दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, Vector omega R. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। और ये फॉर्मूले जो है वो आपको सर ये कैसे पता लगता है कि किसका डॉट करना है प्रोडक्ट या किसका क्रॉस वो करना है? पता नहीं लगता, वो ऐसे बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे देख के नहीं पता लगता। ओके सर। सर यहाँ पे सर R पे क्यों वेक्टर आया है? आर उसका पोजीशन वेक्टर है बॉडी का, जो घूम रहा है रेफरेंस पॉइंट से ओ से। ओके ओके। तो ये फॉर्मूला जो है वो चिपका लो अपने दिलो दिमाग में, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्या है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा R. नोटेड? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है वो v क्या चीज है, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, है ना? तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस v इज व्हाट, v इज द, उसको चाहे लीनियर वेलोसिटी बोल लो और टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल लो, एक ही बात है कि नहीं है? यस सर। Yes. तो v को चाहे लीनियर वेलोसिटी बोल लो चाहे टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एंड ओमेगा इज ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो ये तो दोनों वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन आ गया। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं दोनों एक्सेलरेशंस के बीच का, रिलेशन बिटवीन linear and angular acceleration, that is a and alpha। ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, हमें पता है v क्या होता है, r इंटू ओमेगा है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब मैं लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dv by dt, हाँ के ना? यस। Yes. तो मैं लिख सकता हूँ डी डी टी ऑफ आर ओमेगा, तो मेरे पास a क्या आ जाएगा, r कांस्टेंट है बाहर निकला, d ओमेगा बाय dt। व्हाट इज d ओमेगा बाय dt? Alpha. एंगुलर एक्सेलरेशन। करेक्ट, d ओमेगा बाय dt है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। देयरफॉर लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू ओमेगा r, एंड वेक्टर फॉर्म में जो a है दैट विल बिकम ओमेगा क्रॉस r। गॉट इट? यस सर।
ठीक है। ओहो ओमेगा लिख दिया मैंने अल्फा नहीं आएगा वहाँ पे? यस यार। क्या ही सोच रहा हूँ। मैं बोल सोचता ही था, अभी उदय ने बताया अभी। ठीक है, मेरे सर दिमाग में मैंने तो लिख भी दिया। तूने लिख भी लिया, मैंने भी लिख भी दिया भाई। मैंने बोला भी ओमेगा क्या? पता नहीं सर। शायद। यस ओमेगा बोल रहा था। बोला भी ओमेगा, ऊपर निकाला अभी अल्फा, लिख दिया ओमेगा। क्या कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर ये, हाँ हाँ सर थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया। थर्ड स्टेप थर्ड, अब मैं कहाँ से, तो स्टेप पे बोलना कौन सा? सर ए इज इक्वल डी टू, डी डी टी आर ओमेगा। हाँ आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया उसको। नहीं सर मतलब सेकंड स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया है? अब क्या पूछ रहे हैं? ओके सर ठीक है, वो बी की वैल्यू वहां से पुट कर दी, ठीक है। मैं सिर्फ कंपेयरिंग के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ए मेरे पास आ गया अल्फा आर, तो ए जो है अल्फा क्रॉस आर आ गया वेक्टर फॉर्म में। नाउ ये मेरे पास कौन सी एक्सेलरेशन आई है? कौन सी एक्सेलरेशन आई है? इंस्टेंटेनियस लीनियर Instantaneous. एक्सेलरेशन। कौन सी? लीनियर लीनियर। एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन है ना, जैसे ऊपर लीनियर वेलोसिटी थी। अब लीनियर वेलोसिटी बोल लो या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है कि नहीं है? Yes, sir. यस तो ऐसे ही अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है? यस सर। जनता? Sir. यस सर। यस सर। ऑब्वियसली यस। व्हाई? वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, अरे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है अलोंग द टेंजेंट? जो Yes, लीनियर sir. वेलोसिटी यस है सर। उसको अगर मैंने टेंजेंशियल Yes. वेलोसिटी बोल दिया, तो ऐसे ही जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हुई। ठीक है, Yes, sir. ये उसी को इंक्रीज करेगी। यस ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, जो यस लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे ए टी, इसके पैर में डाल लो टी। ठीक है, तो दिस एक्सेलरेशन इज, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिटेल में करते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। बट इतना तो पता लग गया ये टेंजेंशियल है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट ऊपर वेलोसिटी थी उसको हमने अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दिया। उसी से, अरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया ना मैंने यहाँ पे, देखो यस कौन सर। सी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? टेंजेंशियल। Tangential. टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन कौन सी आएगी मेरे पास? टेंजेंशियल। Tangential. टेंजेंशियल आएगी, टेंजेंशियल। बिल्कुल, है ना, ये न्याय तो सबके लिए है। ठीक है, चलो लिख लिया यहाँ तक, Yes, sir. यस हमने चिपका लिया। चलो अभी इसके 2-3 क्वेश्चन करके उसके बाद हम फिर समझते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के को डिटेल में करेंगे। ठीक है, पहले तो इसके क्वेश्चन कर लो, एक हलवे 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 क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही नहीं कुछ, कोई लाइफलाइन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फाइव सेकेंड्स। न न न न न न, अरे भक्तजनों, अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। 1 मिनट सर। उदय करेक्ट है अब। ओहो। ओहो, नीतीश करेक्ट। सर मैं ना पहले क्वेश्चन लिख रहा था, जैसे ही आपने 5 सेकंड का, मैं रुक गया। गुनवीन करेक्ट, तरुण नहीं। अरे क्वेश्चन आंखें खोल के पढ़नी है।
दमन गलत ऑप्शन लॉक करा रहा है, देख भाई। पूरव, जागृति यस्तिका सही है, निमृत ना, गुनीत ना, भाविका करेक्ट, अर्चना करेक्ट। तुम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे 3 मीटर क्या गिवन है? डायमीटर। डायमीटर 3 और 18 देखा और फटाफट डिवाइड करके भेज दिया। बस तुम लोगों ने मारा डिवाइड, 18/3, चक्को आंसर 6 है ना? ओ तो सर यस तो पहली बार में क्लियर किया था, फिर बाद में से 18/6 तो V इज इक्वल टू ओमेगा R। V की वैल्यू 18, ओमेगा पता नहीं, और R है 3/2। तो जो ओमेगा आया वो आया 12 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, उससे भी हलवा। ये तो बिल्कुल हलवा लड्डू, हलवा एंड लड्डू। प्रदीप नोप, गुनीत नोप, बाकी का सही है। उदय, नितेश, जागृति, दिव्यांशु, दीप्ति, दमन करेक्ट, यस्तिका, भाविका करेक्ट। अरे ध्यान से वैल्यूज पुट करो। सही है सबका। प्रदीप ठीक है अभी। अवनीत, दर्पजोत सही है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? A इज इक्वल टू अल्फा। और A की वैल्यू क्या है? 10। 10 10। ठीक है, दो बच्चों ने क्या किया, उल्टा कर दिया यार। A की वैल्यू 5 और अल्फा की वैल्यू 10 ना, बहुत ध्यान से डालनी है। 5 इंटू R, तो R की वैल्यू क्या आ जानी है? 2 मीटर। ठीक है, समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रदीप ना, उदय करेक्ट। प्रदीप करेक्ट।
निम्रत करेक्ट। दमन करेक्ट। ना नितेश। यस्तिका करेक्ट। अवनीत करेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगाएंगे। अब ओमेगा की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट, हाँ के ना? यस सर। अब 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या इसमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में करेंगे। अब रेवोल्यूशन को रेडियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट? डिवाइड बाय 2 पाई। डिवाइड बाय 2 पाई, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। मल्टीप्लाई। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। तो 100 रेवोल्यूशन में इनटू 2 पाई रेडियन हो जाएंगे। यस सर। डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60। 60 सेकंड्स। तो ये मेरे पास ओमेगा किस में आ गया? रेडियन पर सेकंड में आ गया। किसमें? रेडियन पर सेकंड में आ गया। इज दैट क्लियर? यस अब मुझे v निकालना है। v इज इक्वल टू 100 इंटू 2 पाई बाय 60 इंटू r। r की वैल्यू दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, दैट इज 4.2 डिवाइड बाय 100 मीटर। इसको भी एसआई में करना पड़ेगा। तो इसको Yes, सॉल्व करेंगे जब पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? 180 हैं? सर 22/7। सर मैंने थीटा वाले कंसेप्ट से किया था ये, जैसे हम 2 पाई थीटा को लेके करते हैं। एक बात बताओ, ये जो पाई रेडियन है, जो पाई रेडियन है ना, उसके वाला जो पाई होता है जो यहाँ पे हमने यूज कर रखा है 2 पाई, क्या ये वाला पाई और जो मैथ में 3.14 या 22/7 होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं? नहीं सर, पता नहीं बाकी। क्या ये दोनों सेम होते हैं या नहीं होते? सर क्या? नहीं होते सर। मैंने पूछा, जो पाई रेडियन में पाई होता है, यस पाई रेडियन वाला पाई होता है ना एक, यस एक होता है पाई 22/7। यस सर, सेम होते हैं दोनों। क्या ये दोनों सेम होते हैं? यस ये बताया था मैंने। यस सर, आपने बताया था सारे। ये बताया था मैंने। ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है? और कोई दुनिया में कोई पाई एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही पाई है। सर जब फिर हमने थीटा लेना होता है तब तो हम इसे 180 वाले से करते थे। वो रेडियन भाई, chapter रेडियन में। को थीटा में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? Okay, इट sir. मींस मैं अगर पाई रेडियन बोल रहा हूँ ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब है कि 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस रेडियन की कोई वैल्यू भी होती होगी सर? अब रेडियन मीटर, अबे जैसे बोलते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, क्या कर रहा है नितेश? Yes, sir. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर बोल दो, या 1.0 किलोमीटर इंटू इज इक्वल टू 1000 मीटर बोल दो, एक ही बात है ना? Yes, sir. बस वो पाई की वैल्यू डाल दी मैंने 22/7, इधर रेडियन रेडियन, डिग्री डिग्री, 180 180, पाई की वैल्यू डाल दी बस 22/7। समझे कि नहीं समझे? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जब भी पाई दिखे तो मतलब वही चीज है। और यहाँ पे डिग्री में काम नहीं करना, भूल के भी डिग्री में काम नहीं करना। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके पाई की वैल्यू डालना 22/7, 7 से 42 कटेगा सीधा 6 के साथ, तो 6 कट जाएगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा
0.44 मीटर पर सेकेंड. इज दैट वेरी क्लियर टू यू? Yes, sir. यहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी 22/7. गॉट इट? Yes, अरे sir. चमका नहीं चमका अरे को Yes, sir. दिव्यांशु भाग गया ये दिव्यांशु है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही. Sir, दिख रही है. चश्मा पहन ले दिव्यांशु. चलो जी, तो ये तो हो गया अपना रिलेशन बिटवीन टू फैमिलीज.